अस्सलाम वालेकुम। बना दिन जी आ जेड़ा छुट्टा वदाई टूटियां कसन वाला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ। ये लमदा मिर्जा ये बेईमान आदा है, बाबे ते शाही कोई नहीं। बाबे ते शय ही कोई नहीं। हाँ, एहतराम से जरा बाबू का नाम लेना चाहिए ना। मगर तेनू गल करें दे शर्म तो ना आई? नहीं जाहिला मेरे मुर्शिद को लाके कुरान सीखे आप। क्या बोला तूने? जी इधर अपना मुर्शिद आदा पियो ही कोई नहीं। मैं इन्होंने कहा कि मेरा अब्बा वो है जिहदी कबर मदीने च है, तू दस तेरा अब्बा कौन है? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੱਬਾ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरे लफ्ज़ां ते गौर करें, बड़ा जुमला दे रहे हैं। तवज्जो, बैठ जा। तवज्जो। एक नु ख्वाब आया हाथ दुए नु ना आया कैदियां चू। वही जो आप समझ रहे हैं। हाँ। आप फरमाया एक सूली चढ़ सी, अच्छा, ते एक बादशाह अपनी जनाब बहाल हो गई सी डिप्टी थे। तो उससे मेरा क्या फायदा? जैनू ख्वाब आया कोई ना हो सका, वाह मुर्शिद ले जाओ बाबे तू अपने, और कितनी मिट्टी पलीत करानी। ख्वाब आया कोई नहीं, तुसा तबीरा कीती बैठो। अरे कहना क्या चाहते हो? कसम खुदा दी अल्लाह दे नबी आखिया खुद अल अमरुल्लज़ी फीहि तस्तफ्तियान। बात तो सही है। या साहिबा ये सिजन ओ मेरे जेल दे साथियों, भावे ख्वाब आया भावे नहीं आया, हूं रब दा फैसला उन्नी हो गया जिवें यूसुफ दी जुबान। कौन सुनता है यार इनकी बातें? हाली तुम भौंक ले। रुको जरा, सबर करो। आपसे तो ये कह रहे हैं जनाब कि जी आईएमएफ से क्यों कर्जे मांग रहे हो, और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं, उस वक्त नहीं शर्म आती? आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों में लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो, उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे और कहा करो गंज बख्शे फैज़ आलम मज़र नूरे खुदा। आज तक सुनिया जे कि सियाने जे तो कहानी पीछे लाया ने आप, उन्होंने पता भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हुक्मरान तो आपकी नजर में फासिक हैं, फाजिर हैं, मुजरिम हैं, आप तो नेक रूहें हैं ना, सारी नेक रूहें पाकिस्तान की इकट्ठी होके जाएं दरबारों में और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा ये आईएमएफ का कर्जा उतार दें, हमारी बिजली पूरी कर दें। 1965 तक तो आप रावी के पुल पे आके बम पकड़ते थे, आपके दरबार पे बम ठोक के चला गया एक बंदा, वो आपसे नहीं पकड़ा गया। हो सकता है उन दिनों में आप किसी विजिट के ऊपर हो, तो मेहरबानी करें अब तो इस मुल्क के ऊपर कोई नजर करम फरमाए। पूरी दुनिया में बाबों के जितने वाकयात हैं ना जो मिसबाई साहब भी सुनाते हैं, ये किताब 800 साल पहले फरीदुद्दीन अतार ने लिखी है, जिसको मंगोलों ने कत्ल किया था। मैं भी मंगोलों की औलाद हूं, हाँ, लेकिन उस टाइम वो काफिर थे, अल्लाह ने उनको मुसल्लत किया मुसलमानों पे, अब इस्लाम की दौलत से सरफराज करके मुझे मुसल्लत कर दिया इनके ऊपर। हाँ, तो खुद ये निगाह मारते रहे, और जब मंगोल आए तो मंगोला ने निगाह नहीं मारी, तलवार मार के फट चढ़े सारी। हाँ, इन्होंने निगाह होते ही रह गई। तो फरीदुद्दीन अतार ने तज़किरतुल औलिया में बाजीद बुस्तामी के बारे में लिखा है कि लोग उनके ऊपर खामखा इल्जाम लगाते हैं, उनके मुंह से तो अल्लाह बोलता था, अगर उन्होंने ये कह दिया कि क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था। जी सूरह तौबा पढ़े, सबसे क्रिटिकल जंग नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी की ग़ज़वा तबूक, 1.5 लाख की फौज लेकर कैसरे रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, और नबी इस्लाम के पास सिर्फ 30,000 जानिसार साहब हैं जिनके पास सामान भी पूरा नहीं है, और मुखालफत में 1.5 लाख का लश्कर, बाकी साहब हैं जा नहीं सकते साथ। सूरह तौबा आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी इस्लाम, तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें, हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए, तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान अरेंज कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सक रहे। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना, दरख्त देखा तो सोना, इधर देखा तो सोना, वो तो तिरमिज़ी में ऊपर तले 2-3 अहादीस मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अपनी जो दौलत थी हुजूर के कदमों पे निशावर की तबूक के मौका पर, और नबी इस्लाम ने उन्हें जन्नत की बिशारत सुनाई। राबादा इना दे होंठ हाल पमेन जो आखिर में तकदीरा। दुनिया में भी जन्नती दरवाजा हो सकता है, या जन्नती दरवाजा भी हो सकता है, और हदीसों में तो जन्नती आदमियों का भी तो पता चलाया था ना, कहानी हर नबी जन्नती है यकीनी तौर पर। फिर सहाबा किराम 10 सहाबा मशहूर हैं जिनको जन्नत की बिशारत बज़बाने रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी गई। बात तो सही है। फिर ये तो कतई जन्नती, फिर मुतलकन हर सहाबी जन्नती। क्या बोला तूने? फिर जिसका ईमान पर खात्मा हो वो जन्नती। जन्नती दरवाजे की हकीकत बताऊं मैं आपको। अच्छा, इसकी हकीकत यह है कि हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है, के बारे में ये मनकूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जियारत की। क्या बोला तूने? और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमरा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे जिसको आजकल बेइज्जती दरवाजा कहते हैं। हाय हाय। तो इस हिकायत को, इस वाक़े को बेशुमार औलिया किराम रहमहुमुल्लाह सलाम
ने बरकरार रखा। भाई ये कहां से तूने खुराफात निकाली हैं भाई? कौन सी किताब में पढ़ ली तुमने ये बात? सलूट है मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। झूठे वाक़े बना के बयान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? को बिल्कुल असी तुहाडे नाल आ, ये तो यजीदी ने पक्के। और आज तक मुसलमान इसको तस्लीम करते आ रहे हैं। यह है बेहश्ती दरवाजे की हकीकत। बहिश्ती दरवाजे की क्या हकीकत है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि इन्होंने ख्वाब में नबी अलैहि सलाम को उस दरवाजे से गुजरता हुआ देखा। अच्छा, सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब अशरी थानवी साहब के ख्वाब में आके देवबंद मदरसे की बुनियादें खींची थी, तो इन्हीं पाक पतन वालों ने देवबंद मदरसे को नबी अलैहिस्सलाम का मदरसा क्यों नहीं मान लिया? ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखना ये नहीं, मेरा क्लिप है, ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत लाखों लोग यूट्यूब पे देख, उसमें मैंने ये पूरी की पूरी डिटेल्स बताई हैं। बहिश्ती दरवाजा दुनिया में कोई दरवाजा नहीं है, खाने काबे का दरवाजा भी बहिश्ती दरवाजा नहीं है। ठीक है, इधर एक बदमाश था, कहता मैं काबे में 5 दफा गया हूं और मैं ऐसे ऐसे करके मुक्के दिखाता होता था। भाई तू काबे बीच दफन भी हो जा, इसकी बुनियाद पे किसी ने बहिश्ती नहीं होना। क्यों? बकीए गरकत कब्रिस्तान में 10,000 सहाबा की कब्रें हैं और उसी कब्रिस्तान में अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक की कब्र भी है, क्योंकि कानूनन तो मुसलमान था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाया, बुखारी मुस्लिम में आता है, अपना लुआब दहन उसके मुंह में डाला है, तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में से दफन किया। तो अब क्या जी, वो चूंकि मदीने में दफन हुआ, आपने जनाजा भी पढ़ा दिया, तो इसके ऐसे बख्शा जाएगा? कुरान ने कहा सबसे निचले दर्जे में होगा। नबी का जनाजा पढ़ाना, नबी का थूक मुबारक, नबी का कुर्ता मुबारक कोई नफा नहीं दे सका। तो तुहाडे बिश्ती दरवाजे ते सब बढ़ाए बढ़ोए ने अपने। हाँ, दुनिया में एक जगह है जिसे जन्नती टुकड़ा कहा गया है, वो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है। मेरे घर से लेके मेरे मेंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा, लेकिन उसमें यह नहीं है कि जो इसमें आ गया वो जन्नती हो जाएगा ना। अगर कोई कहता है ये है, तो उनको कहेंगे फलाने तुहाडे जेडे दूसरे मुखालिफ बुजुर्ग ने होते उत्थे गए हुए ने, कहेंगे नहीं वो तो भावें जिते मर्जी टुर जानी होएगा, तो उनका तुहाडे भी जिते मर्जी टुर जान इंज नहीं होता। ठीक है ना, नहीं मानने के लिए तैयार ना। इधर से जितने हमारे सियासी लीडर, फौजी लीडर बाकी जाते हैं, वो बैठे ही रियाजुल जन्ना में होते हैं, उनके लिए रियाजुल जन्ना खाली करा दिया जाता है। भाई वो तो चौकड़ी मार के भी कोई बैठ जाए, जन्नती तो नहीं होगा, वो जन्नत का टुकड़ा है। आप वहां जाएं, इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि कब्र रसूल से लेके मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, हजरत अबू बकर उमर की कब्र है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जमीन के ऊपर जन्नत का एक टुकड़ा है। लेकिन इसके अंदर दाखिल होने से कोई जन्नत में नहीं दाखिल हो जाएगा। अहमद बरेलवी साहब ने एक शेर लिखा है, जन्नत में आकर नार में जाता नहीं कोई, उन्होंने इसी के ऊपर शेयर किया। वो जब वो जन्नतुल बकी उसमें बैठे ना रियाजुल जन्ना में, तो उन्होंने कहा कि जब हदीसों में हमने सुना जो एक दफा जन्नत में चला जाएगा दोबारा दोज़ख में नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा या अल्लाह मैं एक बार जन्नत में आ गया हूं ना, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा। तो इस शेरों तक तो बात ठीक है, वरना तुहाडे सियासी लीडर जिन्होंने तुसीं इन्नियां गालां कढ़दे हो दिल विच, वो तो सारे उधर जाते हैं, वो तो काबे के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, तो कब्र रसूल के लिए उनको भी अंदर लेके जाया जाता है। कहते नहीं वो नहीं जाएंगे, तुसीं भी नहीं जाओगे भाई, कोई भी नहीं जाएगा। इस तरीके से कोई जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं। ठीक हो गया।